कहानी आखिर उसने मदद की क्यों का, ये आखिरी और चौथा भाग। हरीलाल के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, पता तो है ना तुम्हें क्या करने जा रहे हो प्रेतराज, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। उस आवाज़ से चौंक कर जैसे ही हरीलाल ने उस ओर देखा तो वो सकपका गया। दो लाल कोयले जैसी आंखें मानो किसी ने खोपड़ी में रख दी हों, और उसका शरीर जैसे बस किसी ने सफ़ेद चादर हवा में लटका दी हो। जानता हूँ, लेकिन नहीं चाहता कि जुर्म की इंतहा से घबराकर, जैसे मैं जुर्म के रास्ते आकर हैवान बना, कोई और भी आए और मेरी पीढ़ियाँ उसे दोहराती जाएं। प्रेतराज ने ये गुस्से में कहा तो उस खोपड़ी ने जवाब दिया, गुलाम तो बस आपको याद दिला रहा था, मुझे याद दिलाएगा तू? लेकिन बस। गुस्से में चीखते हुए जब प्रेत ने कहा तो वो लाल आंखों वाला अगले ही क्षण गायब हो गया। ये देखकर हरीलाल ने अपना सिर जमीन पर टिका दिया और दंडवत मुद्रा की अवस्था में वो लेट गया। जिससे भला इतना डरावना भूत भी डर गया हो, उससे बात करने की उसने गुस्ताखी भी तो कैसे की। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि एक झटके में ही उसे मौत आ जाए, लेकिन मांगने से भी मौत कभी मिलती है। हरीलाल। उस डरावनी आवाज़ में जब प्रेत ने उसका नाम पुकारा तो हरीलाल ने हाँ कहा जरूर, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर पूरी ताकत लगाकर वो जोर से चीखते हुए बोला, हियाँ हैं हुजूर। ध्यान से सुन, शामियाने से लेकर इस संदूक तक, यहाँ की किसी भी घटना का जिक्र अगर तूने किसी से किया तो तेरी हालत जैसी इस वक्त है उससे भी बदतर हो जाएगी, और अगले ही पल तू चाहे जहाँ हो, धरती के आखिरी छोर पर भी, लेकिन मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगा और अपने नाखूनों से तेरा पेट फाड़ कर तुझे मार दूंगा। और इतना ही नहीं, तेरे बीबी और बच्चों को भी मार दूंगा। और हाँ, इस संदूक को हमेशा अकेले में ही खोलना। याद रख, तेरी सारी परेशानियों का अंत है इसमें। प्रेतराज से ये पूरी बात सुनकर हरीलाल ने घिंघाते हुए पूछा, हम पर वक्त कितना है हुजूर? मतलब मेरे पास कितना वक्त है अभी? दोनों हाथ जोड़कर जमीन पे घुटनों के बल बैठा था हरीलाल। जब तक तू जुबान का पक्का, वक्त तेरा, प्रेत ने उत्तर दिया। कहूँ जे जुबान खुले ना हुजूर, जे नव जीवन तुम्हारो। मतलब ये जुबान कभी नहीं खुलेगी, मेरा यह नया जीवन तुम्हारा है। बैठ संदूक पर और जा, चला जा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, भाग जाए यहाँ से। जो प्रेत ने चीखते हुए कहा तो हरीलाल लपक के संदूक पर जा बैठा और पलक झपकते ही खुद को उसने नदी पर पाया। संदूक पानी पर ऐसे तैर रहा था जैसे पानी में बदक। डर की वजह से हरीलाल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो भी उसके साथ हुआ है क्या वो सच है, क्या उसकी जान बच गई है। नदी से उतरते ही ये संदूक सर पर रखकर घर चला जाएगा, बस उसे कोई देख न ले। इस सोच में वो डूबा हुआ ही था कि अगले ही पल वो क्या देखता है कि खुद के संदूक को साथ में लेकर वो अपने ही दरवाजे पर खड़ा है। ऐसा कैसे हो गया? वो ये सोच ही रहा था। वो अपने दरवाजे पर है। हाँ, ये दरवाज़ा तो उसका ही है। उसने ध्यान से देखा, वक्त और पानी की मार से किवाड़ आधे से भी ज़्यादा गल चुका है। ये उसी का घर है। खटखटाने के लिए हाथ रखा ही था कि जमुना ने दरवाज़ा खोल दिया। कहाँ गए थे? बचुआ दो बार राधेश्याम के यहाँ देखाओ। तुम हते कहाँ? और ये गलोसो संदूक कहाँ से उठा लाए? मतलब तुम कहाँ थे? बचुआ दो बार राधेश्याम के घर देखाया, और ये गला सा संदूक कहाँ से ले आए हो? एक ही बार में इतने प्रश्न सुनकर जमुना ने अपनी नज़र हरीलाल पर टिका दी, और हरीलाल ने जब इस संदूक के लिए गला संदूक सुना तो चारों ओर घूमकर संदूक को ऐसे देखा जैसे वो संदूक उसने पहली बार देखा है। सचमुच वो उसे गला और जर्जर देख रहा था। हरीलाल एक बार फिर से हतप्रत हो गया। जमुना, तेरे लाई हमारे प्राण ज़्यादा जरूरी हैं या इस संदूक के बारे में जाने बो? उसने जमुना से पूछा। कैसी बात कर रहे? जब संदूक से हमें का मतलब, तुम हो तो सब है। जमुना ने कहा कि इस संदूक से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो तुम हो तो सब है। तो सुनो तुम दो,
आज के बाद या संदूक के बारे में हमसे कोई पूछे नहीं, बस कह दई। हरीलाल ने जब इतना कहा तो जमुना और लब्बू दोनों ने हामी में अपना सिर हिला दिया। हरीलाल ने संदूक को भारी जानकर उससे जोर लगाकर उठाया, लेकिन संदूक फूल की तरह उठ गया। अपने कच्चे बने हुए कमरे में हरीलाल बड़ी फुर्ती से उस संदूक को ले गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने संदूक को खोला और जैसे ही उसने संदूक खोला उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। अपनी आश्चर्य होने की इस गति को चीख न निकल जाए ये सोचकर उसने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि संदूक सोने की असरफियों से भरा हुआ था। उसे यकीन न हुआ तो उसने एक हाथ से छोटी सी एक असरफी उठाई और दांतों से लगाकर देखी कि क्या ये सचमुच सोना ही है। हाँ, बिल्कुल खालिस सोना था। हमेशा दुख और तकलीफ से रोने वाला हरीलाल आज खुशी से रो रहा था। मन ही मन प्रेत का धन्यवाद कह रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं कि न सिर्फ हरीलाल ने अपने बेटे का शानदार विवाह किया, बल्कि खुद की ज़मीन भी हासिल की, और गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी घनश्याम धनाढ्य सेठ के रूप में जाना जाने लगा। और जुबान का पक्का होने की वजह से उसकी मौत स्वाभाविक तरीके से ही हुई और वो इस दुनिया से स्वाभाविक रूप से ही सब सुख भोगने के बाद ही गया। ये कहानी का यहाँ पर अंत होता है। आने वाली और कहानियों के लिए कृपया चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।